हमारे देश के एक ऐसे फौजी जिनके मंदिर पर, जिनकी समाधि पर हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी, चीनी फौजी भी सर झुकाते हैं। वो सब उनकी इबादत करते हैं जो फौज में हैं, जिन्होंने उनके चमत्कार देखे, जिन्होंने उनकी घटनाएं देखी। आइए जानते हैं उस शख्सियत के बारे में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसमें एक व्यक्ति इस दुनिया में ना होते हुए भी इस दुनिया में होता है। आज भी सरकार उसे पेंशन देती है, उसे साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है और आज भी वो सीमा पर अपनी ड्यूटी देता है। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के एक रेजिमेंट से, जहां पर एक 20 वर्षीय लड़का जिसका नाम होता है हरभजन सिंह, जो वहां पर एक सिपाही के पद पर ड्यूटी लेता है। ज्वाइनिंग उसकी होती है और लगभग 2 साल वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, अपनी नौकरी करता है। तभी अपनी ड्यूटी के दौरान तुकुला से डोंगचुई जा रहे थे तो रास्ते में बर्फीले रास्ते थे और वहां से ये अपनी टुकड़ी के साथ चल रहे थे। अब टुकड़ी में जवान जा रहे थे, ये भी उनके साथ थे और इनका पैर फिसल जाता है। ये बात किसी को पता नहीं चलती है और पैर फिसलने की वजह से ये वहीं के उससे नीचे नाले में जा गिरते हैं और नाले के पानी का बहाव इतना तेज था कि इनको करीबन 2 किलोमीटर दूर तक इनकी जो शरीर है वो उसमें बह जाता है। पानी काफी ठंडा था और ठंडा पानी होने की वजह से, ऊपर से गिरने की वजह से इनकी सांसें यहीं पर बंद हो जाती हैं, थम जाती हैं और ये यहीं पर एक दुर्घटना में ये इस दुनिया से चले जाते हैं। पूरी टुकड़ी ऊपर पहुंचती है जहां उनकी ड्यूटी थी। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि हरभजन सिंह तो टुकड़ी के साथ ही नहीं है। काफी खोजबीन किया जाता है लेकिन कहीं भी हरभजन का कोई नाम पता नहीं चलता है। कुछ दूरी तक उनके पैरों के निशान थे, लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर उनके पैरों के निशान बंद हो जाते हैं। उनके साथ सभी के साथ अपने अपने खच्चर थे जिन पर उनका सामान रखा हुआ था। बहुत सारी चीजें होती हैं ऊपर, जब हम ड्यूटी देते हैं खाने पीने का सामान होता है, गोली होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सभी सामान वो अपना लेकर जा रहे थे, लेकिन उनका जब पैर फिसलता है तो वो वहां से गायब हो जाते हैं। इस चीज से सेना को बहुत परेशानी होती है। काफी सर्च किया जाता है, करीबन 2 दिन तक वो खोजते रहते हैं, लेकिन कहीं भी हरभजन सिंह का कोई पता नहीं चलता है। जब 2 दिन पूरे हो जाते हैं, रात होती है, तो हरभजन सिंह का एक दोस्त जो अपने सोया हुआ था रात के समय, जब उसकी ड्यूटी नहीं थी, तो उसके सपने में आता है कि उस जगह पर वो नीचे गिरा था और नाले में पानी की बहाव की वजह से उसकी जो डेड बॉडी है वो 2 किलोमीटर आगे पड़ी हुई है। वो सुबह उठकर ये बात सबको बताता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास नहीं करते। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ सपने की माया है, हो सकता है तुम इस बात में सोच रहे हो सकता है इस वजह से। तभी वो कहता है कि नहीं, हरभजन सर मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा शरीर वहां पर पड़ा हुआ है, वहां से उसे उठाओ। वहां से उसे लेकर आते हैं और उसे ढूंढने में पूरा 1 दिन चला जाता है। अगली शाम फिर से होती है। अभी तक हरभजन सिंह का जो पार्थिव शरीर है उसे न कहीं भेजा गया था, न कहीं, सिर्फ उन्हें ढूंढा गया था और उनका चेकअप कराया गया था। तभी दूसरी रात होती है और रात को जब वो सोते हैं तो एक और दूसरे दोस्त को वो फिर से सपने में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मेरा जो यहाँ पर मेरी समाधि बननी चाहिए। और उनकी समाधि की जो जगह बताते हैं वो बताते हैं जेलेब दर्रे, जेलेब दर्रे से और नाथुला दर्रे से 14,000 फीट ऊंचाई पर उनकी समाधि बनाने के लिए वो बोलते हैं और वहीं पर उनकी समाधि बनाई जाती है। वहां पर उनकी समाधि बना दी जाती है। और अब ये सेना को भी पता चल चुका था कि भले ही हरभजन सिंह फिजिकल तौर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करते हैं। बताया जाता है उनकी जो समाधि है वहां पर बाकायदा उनकी जो ड्रेस है उसको प्रेस करके रखा जाता है, उनके जूतों को वहां पर पॉलिश करके रखा जाता है। और जब शाम का वक्त होता है तो वो सेना की जो सीमा है, सीमा पर उन्हें कई बार देखा गया है। चीन के लोगों ने भी उन्हें कई बार देखा है। और जब वो सुबह देखते हैं उनकी समाधि पर उनकी वर्दी जो रखी रहती है, उसके उनके जो जूते होते हैं उनमें मिट्टी लगी होती है, जबकि उन जूतों को कई बार साफ करके रखा गया है लेकिन उनमें मिट्टी होती है।
उनकी ड्रेस प्रेस करके रखी हुई ऐसा लगता है कि उसे पहना गया है, इस तरीके से बताया जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उनकी ड्यूटी लगातार चलने लगती है और उनके घर पर उनकी सैलरी भेजी जाने लगती है। साल के 2 महीने उन्हें छुट्टी दी जाती है। साल के 2 महीने उनसे कोई भी एक्सेप्टेशन, जो एक ड्यूटी वाला काम होता है, वो नहीं किया जाता। 2 महीने की उन्हें छुट्टी मिलती है हर ओकेज़न पर और उन्हें प्रमोशन भी मिलते हैं। जैसे-जैसे वक्त बीतता है, जिस हिसाब से एक फौजी सिपाही के जो उन्हें मेडल्स, जो प्रमोशंस मिलते हैं, उनकी वर्दी पर वो मेडल लगाए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। ये बात फुल प्रूफ सत्य प्रूफ हो चुकी है और अब उस समाधि पर मंदिर बनवा दिया जाता है, क्योंकि वो अपने एक दोस्त के सपने में आते हैं और कहते हैं कि वहां पर मेरा मंदिर बनवाया जाए, जहां पर मेरी समाधि है, वहां पर मंदिर बनवा दिया जाता है और वहां पर लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए जाने लगते हैं। भारत तो भारत, चीन के सिपाही भी वहां पर माथा टेकते हैं। हम जैसा फिल्मों में देखते हैं, बॉर्डर पर देखा इंसान और जाते ही उसे गोली मार दी या फायरिंग शुरू हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। जांच पड़ताल होती है, अच्छे रिश्ते भी होते हैं और एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं। वैसे ही वहां पर बताया जाता है, जो चीनी सिपाही हैं, जिन्होंने उन्हें देखा है, साक्षात देखा है, वो लोग आकर वहां पर माथा टेकते हैं। बहुत से लोग उस मंदिर पर जाते हैं और वहां पर पूजा पाठ करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक ये जो पंजाब रेजिमेंट का, जिसने सिर्फ 20 साल की उम्र में, जो हरभजन सिंह है, 20 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की और उसमें सिर्फ 2 साल सेवा देने के बाद एक हादसे में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उनके अंदर जो जज्बा था, जो भारत की सेवा का जज्बा था, वो उन्होंने बाकायदा पूरा किया। उनके परिवार को प्रॉपर वेतन मिलता है, प्रॉपर सैलरी जाती है, प्रॉपर हर मेडल, हर जहाँ पर सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर परिवार को बुलाया जाता है। आज भी ऐसे मानो कि हरभजन सिंह हम सबके बीच हैं और कई लोगों ने देखा है, घोड़े से भी वहाँ पर जो चेकिंग होती है और वो सारी चीज़ें, उनके जूतों की जो मिट्टी है, वो साफ बयां करती है, वाकई में कुछ ना कुछ तो है। हमारे इस चैनल पर ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं, वो पुनर्जन्म की या फिर मृत्यु के बाद की होती हैं। अब इस पर कई लोग टिप्पणी करते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, इंसान अगर ऐसे होता तो दुनिया में कोई किसी को दुखी करता, कोई कुछ करता। तो फिर क्या जो सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, ये भी गलत है। जिन लोगों ने उन्हें देखा, वो भी गलत है। जो मिट्टी के जूते उनके हो जाते हैं, क्या वो भी गलत है? उन्हें लगातार उनकी सेवा का उन्हें इनाम दिया जाता है, फौज में ना रहकर रहने का इनाम दिया जाता है, इस बात पर आप क्या कहेंगे? ये एक ऐसा बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने आया है कि वाकई में आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती और आत्मा के अंदर जिस चीज की भक्ति जग जाती है, वो उसे करके रहते हैं। जैसे हरभजन सिंह के मन में देशभक्ति थी, तो वो देशभक्ति करते हैं। बहुत सी जीवात्माएं ऐसी होती हैं जो भक्ति करना चाहती हैं, वो मरने के बाद भी भजन कीर्तन करती हैं। बहुत सी ऐसी जीवात्माएं होती हैं जो मरने के बाद, जो दिली हसरत उनकी जीते जी पूरी नहीं होती, उन्हें मरने के बाद करती हैं। आप समझ सकते हो मेरा किस तरफ इशारा है। बहुत बहुत से लोगों के साथ बहुत गलत गलत चीजें हुई हैं। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे आज तो हमारे सामने आते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारी दादी, नानी, पापा, बाबा यानी कि दादू, नाना, सब ऐसी कहानियां हमें बताया करते थे और हम उनको सच समझा करते थे। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल का समय आया, डिजिटल दुनिया हुई, तो अब उन बुजुर्ग लोगों की बातों को कुछ लोग गलत कहना चाहते हैं, लेकिन वाकई में वो बातें सही थी। पहले बनाए हुए दोहे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कहावतें हैं, वो सब सच साबित होती हैं। अब ये जो लोग ये टिप्पणी करते हैं, ये कमेंट्स करते हैं, कहते हैं ये कहानी कहीं और सुनाओ, या फिर कहते हैं कि ये कहानी सब झूठ है, सब एक लिखी हुई एक स्क्रिप्टेड कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोगों के साथ होता है। अगर ये बात आपको गलत लगती है तो आप उस मंदिर पर जाकर ये सवाल कर सकते हैं, जिस शहीद ने अपने धरती से जाने के बाद भी देश की सेवा नहीं छोड़ी, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वाकई में उनके जज्बे को सल्यूट है। वाकई में ऐसा लाल धरती पर होना नामुमकिन होता है, क्योंकि मरने के बाद तो सब मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, आत्मा जो है वो हवा में विलीन हो जाती है। लेकिन उसके जज्बे ने, उन्होंने जो मन में सोचा, जो आत्मा ने ठाना, वो कर कर दिखाया। आपको ये कहानी कैसी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का, किसी का दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं होता। सिर्फ उद्देश्य होता है कि आप लोग इनसे छोटी-सी जानकारी लें और अपने जीवन में अच्छी-अच्छी चीज़ों को अप्लाई करें, अपने जीवन को अच्छे से जिएँ। बस यही चाहती हूँ, क्योंकि एक छोटी-सी कोशिश कोशिश है मेरी तरफ से, अगर इस कहीं भी थोड़ी भी सफल होती है, किसी एक का भी जीवन सही बनता है, कोई एक भी भक्ति मार्ग पर लगता है, तो बहुत ज़्यादा मैं एक एहसानमंद रहूँगी, क्योंकि भगवान की भक्ति करना एक सबसे बड़ा कर्म होता है और किसी का भी बुरा नहीं चाहना वो भी सबसे बड़ा कर्म होता है। किसी की बुराई नहीं करना वो भी सबसे बड़ा हमारा धर्म होता है। इसीलिए अपने कर्म और धर्मों को करते रहिए, अच्छे से चलते रहिए। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें। आपकी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।